आज का हमारा पाठ है पार्ट 2 टब का। इस भाग में हम इसकी रीडिंग कराएंगे, अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह बहुत लोगों के कपड़े धोया करता था। धोबी का काम कपड़े धोना होता है, तो धोबी कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। सावन भादों मतलब सावन का महीना होता है, सावन का महीना होता है जिसमें बहुत बारिश आती है। तो उसमें जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़े पर टपके पड़ जाएं तो आई भारी आफत। आफत मतलब मुसीबत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था। ये बात धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था। बड़े जोर की बरखा हो रही है। बरखा मतलब बारिश, वर्षा। इतना डर मुझे शेर का नहीं जितना कि टपके का है। टपके से उसे ज़्यादा डर लग रहा था। शेर, वो कहता मुझे इतना डर शेर का नहीं है जितना मुझे टपके का है। यह बात सुनी शेर ने बात सुन ली जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। धनिया को मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। अब शेर ये सोच रहा है। उधर एक कुम्हार होता है जो मट्टी के बर्तन बनाता है, मटका बनाता है या और मट्टी के बर्तन बनाता है, का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा, इतना कि हाथों को हाथ भी ना सूझे। मतलब इतना अंधेरा था कि हाथों को, मतलब एक हाथ को दूसरा हाथ ना दिखे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। तो वो अपने गधे को खोजते हुए धनिया के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। अब अंधेरे में शेर पर पड़ गया। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और कान पकड़ लिए। कड़ाकर बोला, मतलब गुस्से में बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छुपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊंगा, गति मतलब ऐसी दुर्दशा या दशा बनाऊंगा या ऐसा हाल करूंगा कि याद करेगा सारी उम्र, सारी जिंदगी याद करेगा। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। शेर ने सोचा ये जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है टपका है जिसकी बात धोबी कर रहा था, और अब मेरी खैर नहीं, वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। वह सरपट दौड़ा, मतलब जल्दी दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं। वह तो मरियल सा था। मरियल मतलब कमज़ोर। लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा, मतलब कहता है कि ये तो खूब हाथ लगा ये गधा किसी और का। वो सोचा किसी और का गधा उठा लिया, लेकिन अब तक उसने शेर को देखा नहीं था। अब तक उसे ये पता नहीं कि ये शेर है। अंधेरे में वो उसे दौड़ा ही जा रहा था। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। सहसा मतलब अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। होश उड़ना मतलब घबरा जाना, ठीक है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला
जा रहा था। वो तेजी से भागा चला रहा था, तो वो सोच रहा था टपका आ गया और टपका मेरे ऊपर बैठा है और ये मुझे ताकतवर है और ये मुझे मारेगा, या किसी न किसी डर से वो भागे जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार से, और अब दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। जैसी बिजली चमकी, उसने देखा कि ये तो शेर है, तो कुम्हार शेर से डरने लग गया और शेर वैसे ही कुम्हार को टपका समझ के उससे डर रहा था। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। बरगद का पेड़ बेटा अगर तुमने देखा होगा तो उसमें बड़ी बड़ी भुजाएं होती हैं जो धरती पे लटक रही होती हैं। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो कुम्हार ने उचक कर मतलब कूद कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना दबोचे उसको, आके फिर ना दबोच ले, इसलिए वो और तेज भाग रहा था। उधर कुम्हार सोच रहा था कि वह छुप जाए बरगद की खो में। तो खो में वो सोच रहा था कि बरगद की खो में छुप जाए, बरगद में खोखली जगह है वहाँ छुप जाए। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के मतलब सुबह उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। भय मतलब डर। आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। भोर मतलब सुबह सुबह 3 या 4 बजे का समय होता है जब हल्की सी लाल रोशनी होती है। अच्छा, उसके बाद उसने सोचा कि बंदर उसके ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बंदर की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था। प्रकाश मतलब रोशनी, उजाला। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो मुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि।
उछलता कूदता जा बैठा वह, जहाँ कुम्हार छिपा बैठा था खो में। खो के पास जाके वो बंदर बैठा। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। अब वो पूंछ जो लटक रही थी वो खो तक पहुंच गई थी और उसके मुंह के आसपास वो मंडरा रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अक्सर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से, ये देखिए बंदर और शेर कैसे डर रहे हैं। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उसे वहां से हिला भी ना गया, पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है। अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़वाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से, धम आवाज है, आ पड़ा नीचे। धम एक आवाज है, जब कोई गिरता है धम से गिर गया तो धम। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के। मामा कौन कहता है कि ये टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हाफते हाफते कहा। तो एक लोक कथा थी, बहुत अच्छी।